हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के टेक पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है। साथियों, ये आरपीएससी से संबंधित प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, तो थोड़ी लंबी वीडियो नहीं, छोटी वीडियो होगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले देखते हैं साथियों, आरपीएससी पद क्या है। संवैधानिक पद है। आरपीएससी पद संवैधानिक पद है। तो आरपीएससी की पहली विशेषता आती है संवैधानिक पद। तो आरपीएससी संवैधानिक पद कैसे हैं, तो आरपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 315 से 323 में है। यानी आरपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक है। सीधा प्रश्न आएगा कि आरपीएससी संवैधानिक है क्यों। इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और आरपीएससी साथियों संवैधानिक निकाय है, यह परामर्शकारी सलाहकारी संस्था है। अगला था आरपीएससी बहुसंख्यक या बहुसदस्यीय आयोग इसलिए है क्योंकि आरपीएससी में कई सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। वर्तमान में आरपीएससी में 7 सदस्य व एक अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। आरपीएससी साथियों, आरपीएससी की अगली विशेषता आती है, आरपीएससी एक सलाहकारी आयोग है, कई विभागों को सलाह देने का कार्य करता है। अगला देखते हैं साथियों, गठन। आरपीएससी के गठन से संबंधित 3-4 डेट हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि प्रश्न तीनों से ही आ चुके हैं। सबसे पहले पूछेगा कि आरपीएससी का अध्यादेश, पहली बार अध्यादेश कब आया, 16 अगस्त 1949 को। आरपीएससी के सबसे सर्वप्रथम अध्यादेश आया 16 अगस्त 1949 को। आरपीएससी का राज्यपत्र गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ साथियों 20 अगस्त 1949 में। तो आरपीएससी का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 20 अगस्त 1949 में। आरपीएससी के अध्यक्ष, आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति 22 दिसंबर 1949 को की गई और इसका इसका गठन जयपुर में किया गया। तो साथियों, क्वेश्चन आएगा कि आरपीएससी की स्थापना कब की गई। तो सीधा अगर पूछे, आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 में की गई। और आरपीएससी अध्यादेश कब जारी हुआ, अलग अलग पूछे। अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को। राज्यपत्र में प्रकाशन कब हुआ, 20 अगस्त 1949 को। और आरपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष में आरपीएससी का कार्य आरंभ 22 दिसंबर 1949 को प्रारंभ हुआ है और शुरुआत में इसका कार्यालय जयपुर में है, जयपुर में था। अगला था साथियों, राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना से पूर्व 3 रियासतों में आरपीएससी की स्थापना की गई। आरपीएससी की स्थापना साथियों 1949 में हुई है। इससे पहले राजस्थान में आरपीएससी से संबंधित संस्थाएं थी, जिसमें सब आरपीएससी आरपीएससी का कार्य 3 रियासतों ने किया था। सबसे पहले जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946। साथ ही प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना से पूर्व किन रियासतों ने आरपीएससी की तरह कार्य करने का कार्य किया है। तो जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946। अगला आता साथियों, 22 दिसंबर 1949 को जब आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की, तो इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया था। लेकिन पी सत्यानंद राव समिति की सिफारिश 1 नवंबर 1956 को इसका कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिए हैं। आरपीएससी का साथियों शुरुआत में मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन पी सत्यानंद राव समिति जो एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को गठित की गई थी और इस समिति की सिफारिश पर इसका कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया है। प्रश्न आएगा कि आरपीएससी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई, तो जयपुर में। इसका ट्रांसफर किस समिति की सिफारिश पर गया, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अगला देखते हैं साथियों, आरपीएससी कैसा आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग। आरपीएससी कैसा आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग। आरपीएससी के आरंभ में साथियों 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। यानी आरपीएससी के आरंभ में 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। और वर्तमान में 8 सदस्य, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, और जो 2011 में बढ़ाकर इनकी संख्या 8 कर दी गई है। आगे देखते हैं साथियों, आरपीएससी संवैधानिक निकाय है।
आरपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में आने की संभावना पूरी रहती है। आरपीएससी कौन सा निकाय है? तो आरपीएससी संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में आरपीएससी के गठन, आरपीएससी के सदस्यों की शपथ सभी प्रकार का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले देखते हैं साथियों अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 315 में संविधान के अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315(1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा और जो विधि निर्माण कार्य राज्य विधानमंडल। प्रश्न आएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होना ये अनुच्छेद 315(1) में है। आगे देखते साथियों अनुच्छेद 316 में आरपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 316 में कहा कि आरपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल करते हैं। तो आरपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो राज्यपाल। अगला देखते साथियों आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी का अध्यक्ष किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को। आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323(2) के तहत। और आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 316। कार्यकाल साथियों, कार्यकाल यानी आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान में 6 वर्ष या 62 वर्ष है, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। पहले साथियों आरपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष था, जिसे 41वें संविधान संशोधन जिसे 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस कार्यकाल को 6 वर्ष 62 वर्ष कर दिए गए हैं। साथियों आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राज्यपाल को दे सकते हैं, जबकि आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल को है। हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं, हटाने की शक्ति तो राष्ट्रपति को है। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को निलंबन करने की शक्ति किसको? राज्यपाल को। अगले देखते हैं साथियों आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है एस के घोष, एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष हैं, जो एकमात्र अध्यक्ष हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू, जो पूर्व राजस्थान पुलिस महानिदेशक के अध्यक्ष रहे हैं। और उत्कल रंजन साहू साथियों राजस्थान के आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष रहे हैं। और उत्कल रंजन साहू से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया? कैलाश चंद मीणा को। उत्कल रंजन से पहले किसको बनाया गया? कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखते हैं साथियों आरपीएससी आयोग के कार्य, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न आ भी जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। आरपीएससी राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है, मतलब आरपीएससी राज्य की सबसे बड़ी भर्ती अभिकरण है। राज्य सेवा भर्तियों से संबंधित नियम बनाता है, यानी राज्य के जितनी भी भर्तियाँ होती है उनसे संबंधित जो नियम कानून होता है वो आरपीएससी बनाता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे आरएएस, पीएसआई और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कई प्रकार की, जैसे कृषि एग्रीकल्चर विभाग के मतलब अच्छी पोस्ट की एग्ज़ाम करवाता है। अगला देखते हैं साथियों, यानी आरपीएससी साक्षात्कार का आयोजन करता है। आरपीएससी में कई प्रकार के जैसे आरएएस, एसआई सभी का साक्षात्कार कौन करता है? तो आरपीएससी करता है। और आरपीएससी एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति संबंधी नियम बनाता है, मतलब आरपीएससी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने से संबंधित नियम बनाता है। और आरपीएससी पदोन्नति संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। अब देखते हैं साथियों आरपीएससी आयोग के अध्यक्ष महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी,
राजस्थान में आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है एल जोशी। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में रहा डीएस तिवारी 1951 से 1958। साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना इनको कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के रूप में डीएस तिवारी। और न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में है श्री बी एल रावत का मात्र रहा 34 दिन। श्री बी एल रावत का रहा है 34 दिन। और पी एस यादव का इससे अधिक मतलब 37 दिन का रहा है। तो न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में श्री बी एल रावत का रहे हैं। और प्रथम महिला सदस्य आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कौन है? कांता कथुरिया। आरपीएससी के प्रथम महिला सदस्य कांता कथुरिया। आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब। प्रश्न आ सकता है साथियों, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद याकूब। और राजस्थान के डीजीपी जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग गठन किए गए हैं यानी 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950। इन चार ऑप्शन में 22 दिसंबर 1949 नहीं है, ना 16 अगस्त है। तो इसी आधार पर गजट नोटिफिकेशन के आधार पर इसका सही आंसर हो गया 20 अगस्त 1949। अब अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अब प्रश्न आया राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में है व 2022 में है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में कब आया है? तो यह है 22 दिसंबर 1949 को। प्रभाव में है 22 दिसंबर 1949 को। अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है एस के घोष। पटवार भर्ती, कॉलेज व्याख्याता भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, जयपुर भर्ती, सभी में एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 या 16 अगस्त 1949। उस समय कार्यालय जयपुर में था, लेकिन 22 दिसंबर 1949 कार्यालय अजमेर नहीं था। इसका कार्यालय पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में अजमेर स्थानांतरित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राजस्थान राज्य गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्य था। तो राजस्थान में 3 था, यानी पहला जोधपुर 1939, फिर जयपुर 1940 और फिर बीकानेर 1946। तीन रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। अब देखते साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन को चुनिए, यानी प्रश्न आया है सेकंड ग्रेड। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। अध्यादेश आया कब? 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। जयपुर जोधपुर बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 समाप्त कर दिए। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो देखिए ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है सेकंड ग्रेड में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश कब जारी हुआ? 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 की गई। और जयपुर जोधपुर बीकानेर में जो लोक सेवा आयोग थे उनको 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए हैं। अब देखते साथियों, दो या दो से अधिक संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल। ये आगे साथियों प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? यानी ये इतनी परीक्षा में आया। राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड ईओ आरओ उद्योग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल यानी 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी ये 62 वर्ष किया गया है। 41 संविधान 1976 पहले था ये 60 वर्ष। अब प्रश्न साथियों, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहते तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को।
राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को। ये भी प्रश्न देख ली साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष सहित कितने हो गए हैं? अध्यक्ष सहित हो गए 8। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी होगी? 8। थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। अब प्रश्न है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद को समाप्त किया सकता है। उस पद को नहीं, उसके अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और उसको समाप्त किया सकता है, जबकि राज्यपाल उसको निलंबन कर सकता है, उसको हटाने का अधिकार नहीं है। ये प्रश्न आया सेकंड ग्रेड हिंदी में। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपता है? कि अनुच्छेद 323 के तहत प्रश्न आएगा कि आरपीएससी के अध्यक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को। ये भी प्रश्न देख लीजिए साथियों। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में। एससीएम रीपा मतलब इसमें आरपीएससी के अध्यक्ष आरपीएससी के द्वारा जैसे आरएएस एसआई जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण यहाँ किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? साथियों थोड़ा सा देख लेना है प्रश्न को। तो DS तिवारी। साथियों ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के टेक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।